ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 300 में हमने देखा तेल का विस्फोट होता है, इसलिए तेल का समंदर ये हमेशा जलता हुआ ही होता है। जल जला ये अग्नि ये एक सारिका चालू ही रहता है। उसके साथ ही वहाँ के पानी के समंदर में भी बड़े बड़े विस्फोट होते ही है और वहाँ के खाली जमीन पर भी बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं। अब देखेंगे भाग 301। सूर्य के ऊपर तेल का और पानी का विस्फोट हो रहा है, इसलिए तेल का समंदर ये हमेशा के लिए जलता रहता है। उसकी वजह से उनकी ज्वाला उठ रही होती है, इसलिए और तेल की ज्वाला और पानी की भाप की वजह से एक अलग ही प्रकार का यानी हम जो धूप बोलते हैं यानी उनकी भाप, तेल की आन ये पृथ्वी के जमीन पर हर तरफ फैलाते हैं, क्योंकि उस सूर्य के ऊपर तेल की और पानी की भाप ये एक साथ है, इसलिए धूप ये तेल लगी स्वरूप की होती है। लेकिन ये मालूम नहीं होता है पृथ्वी के ऊपर मानव यानी हम धूप में रुके तो हमें धूप की गर्मी महसूस होती है और हमारा रंग ये काला पड़ जाता है। उसका कारण धूप में का तेल का गुण होने के कारण मानव को धूप में गर्मी की सुलग महसूस होती है और मानव के शरीर का रंग ये काला पड़ जाता है। उनके शरीर की खाल पे धूप की वजह से जलती है, काले रंग की हो जाती है। संक्षेप में सूर्य के ऊपर तेल के और पानी के समंदर ज्वाला और भाप की वजह से तेल तवंग की वजह से पृथ्वी के ऊपर धूप, उजाला, प्रकाश
प्रकाश फैलता है। धूप खिलती है यानी सूर्य के ऊपर के तेल की और पानी भाप ये फैलते हैं और उस सूर्य के जमीन के ऊपर जो विस्फोट होते हैं उस सूर्य के जमीन के टुकड़े उड़ते हैं और वो वातावरण में सब तरफ टुकड़े उड़ते हैं, फैलते हैं। वो टुकड़े यानी हम आकाश में की चांदनी कहते हैं। वो चांदनियाँ ये हमें रात को चमचमाती हुई दिखती है। वो चांदनियाँ यानी आकाश में के सूर्य के बारीक बारीक ऐसे उड़े टुकड़े होते हैं और जो बड़े टुकड़े उड़ते हैं वो बड़ी चांदनी ऐसे हम कहते हैं, समझते हैं। उसके साथ ही सूर्य के जो बहुत बड़े आकार के टुकड़े उड़े हुए होते हैं वो बड़े टुकड़े भी आकाश में ही होते हैं। पृथ्वी के ऊपर के मानव यानी हम भी समझते हैं वो बड़े टुकड़े यानी उसको हम आकाश में सूर्य ऐसे ही हम समझते हैं और हम आकाश में ऐसे हजारों अनेक सूर्य है ऐसा हम समझते हैं, परंतु वो सूर्य न होकर सूर्य के विस्फोटों में बड़े आकार के सूर्य के उड़े टुकड़े ये आकाश में होते हैं और हम इन टुकड़ों को कहते हैं कि आकाश में बहुत सूर्य है, ऐसा हम कहते हैं। सूर्य के ऊपर एक सरीके छोटे और बड़े हो रहे विस्फोटों में से सूर्य के छोटे और बड़े उड़े हुए टुकड़े होते हैं। वो सूर्य के टुकड़े ये सूर्य के आजू बाजू नहीं घूमते, तो वो उड़े टुकड़े ये वातावरण में सर्वत्र फैलकर एक ही जगह स्थिर रहते हैं। सूर्य के विस्फोटों में से सूर्य के जो बड़े उड़े टुकड़े होते हैं वो आकाश में एक ही जगह स्थिर रहकर वो खुद के आजू बाजू घूमते हैं। ये उड़े टुकड़े ये बहुत समय तक उसी जगह एक ही जगह खुद के आजू बाजू घूमते हैं और बाद में उन टुकड़ों में की शक्ति ये खत्म होने के बाद उन बड़े टुकड़ों को अन्य ग्रह ये टकराते हैं और उस सूर्य के बड़े टुकड़ों के बारीक बारीक टुकड़े होते हैं और वो बारीक सूर्य के टुकड़े ये आकाश में चांदनी बन के रहते हैं और कुछ समय के बाद उस पृथ्वी के ऊपर गिरकर वातावरण में नष्ट होते हैं। सूर्य के ऊपर के जमीन पर एक सरीके विस्फोट होते हैं, उसके बड़े टुकड़े होते हैं। वो टुकड़े वातावरण में उड़ने के बाद एक ही जगह स्थिर रहकर खुद के आजू बाजू ये घूमते हैं और पृथ्वी के ऊपर मानव हम सूर्य कहते हैं और ऐसे हजारों सूर्य ये आकाश में है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो सूर्य न होकर सूर्य के बड़े उड़े हुए टुकड़े होते हैं। वो टुकड़े एक ही जगह स्थिर रहकर खुद के आजू बाजू घूमते हैं। उन टुकड़ों के ऊपर नवग्रह का कौन सा भी ग्रह ये उस टुकड़े पर टकराता है, तब उस सूर्य के टुकड़े के और बारीक बारीक टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को हम चांदनी कहते हैं। वो चांदनी ये कुछ समय के बाद पृथ्वी के ऊपर गिरकर नीचे गिरती है और उस वातावरण में नष्ट होते हैं। सूर्य के ऊपर हमेशा के लिए एक सरीके विस्फोट होते, तो भी उन विस्फोटों का सूर्य के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। सूर्य का आकार भी बारीक छोटा नहीं होता है, सूर्य ये जैसा है उतना ही रहता है और उनके विस्फोटों में से होने वाला नुकसान ये वापस भर के ले जाता है। सूर्य के ऊपर तेल का समंदर ये हमेशा जलता हुआ रहता है, लेकिन उनका तेल ये कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के पेट में से तेल ये वापस बाहर नहीं निकलता रहता है। उसके वजह से ही सूर्य के ऊपर तेल का समंदर ये खत्म ही नहीं होता है या कभी कम नहीं होता है। सूर्य के ऊपर तेल का समंदर ये हमेशा के लिए जलता हुआ ही रहता है। उसके साथ ही सूर्य के पेट में पानी होने के कारण सूर्य के ऊपर पानी का समंदर ये हमेशा के लिए होता है। वो पानी का समंदर ये कभी भी कम नहीं होता है, सूखता नहीं है। साथ ही सूर्य के ऊपर की उष्णता की वजह से पानी की भाप होकर वो पानी की भाप और तेल की भाप ये एक साथ होकर वो भाप पृथ्वी के ऊपर सब तरफ फैलती है और वो भाप यानी पृथ्वी के ऊपर सब तरफ धूप प्रकाश फैलता है। ये धूप यानी भाप है। सूर्य ये हमेशा के लिए जलता हुआ ऐसा प्रचंड बड़ा अग्नि का जलजले का गोला है और वातावरण में का एक आध ग्रह ये गलती से भी सूर्य के पास गया तो वो ग्रह ये तुरंत ही जल कर नष्ट भस्म होता है। सूर्य के ऊपर बारिश होती है, उस बारिश के पानी की तुरंत ही भाप होती रहती है। सूर्य के जमीन पर जीव सृष्टि नहीं है। सूर्य के ऊपर जो दैवते, शक्ति दैवते वगैरह दैवते है वो दैवते ये अदृश्य रूप में वहाँ है। उन सब देवतों के आत्मा
आत्मा सिर्फ वहाँ अदृश्य रूप में है। ब्रह्मांड में के मूल सूर्य यानी अपना जो सूर्य है, उस सूर्य के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में अपने शरीर सहित परंतु अदृश्य रूप में श्री काल भैरवनाथ ये वहाँ हमेशा के लिए रुक कर यानी अपने सूर्य के ऊपर जो खाली जमीन है उस जमीन पर वो ध्यानस्थ अवस्था बैठे हैं। ब्रह्मांड में के अपने सूर्य के ऊपर वो जिस जगह पर ध्यानस्थ बैठे हैं उस जगह पर भी विस्फोट होते रहते हैं, उस स्थान पर भी विस्फोट होते ही है। लेकिन उन विस्फोटों का परिणाम ये श्री काल भैरवनाथ इनके ऊपर कुछ भी जरा भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने शरीर सहित परंतु अदृश्य रूप में बैठे हुए हैं। श्री काल भैरवनाथ ये सूर्य के ऊपर एक ही स्थान पर हमेशा के लिए यानी दिन और रात ये ध्यानस्थ बैठे हैं और वहाँ से ही वो अपने पृथ्वी के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। वो ध्यानस्थ अवस्था में ही अपने पृथ्वी के ऊपर सब तरफ नियंत्रण कर रहे हैं, सब कारोबार संभाल रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 302 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के सूर्य के ऊपर तेल का और समंदर के पानी का जो तवंग उठता है, उस तवंग से तेल से और सूर्य ये घूमता है, इसलिए उस तवंग के मूल आकाश में नवरंग दिखते हैं। साथ ही बारिश में बारिश होती है, उस बारिश के पानी की वजह से हमें आकाश में नवरंग का धनुष्य ये फैला हुआ